गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आकाश तिवारी, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस में। तो जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है मैथ का, वो है परसेंटेज। परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत। ठीक है, तो अगर हम बात करें परसेंट की, तो परसेंट सदैव वो अभिन्न होता है जिसके हर में 100 लगा होता है। ठीक है, परसेंट सदैव वह भिन्न होता है जिसके हर में क्या होता है, 100 होता है। मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, तो जो संख्या होगा वह अपने आप में सदैव कितने परसेंट का होगा, 100% का वह होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मान लीजिए x परसेंट है, x परसेंट है, क्या है, मान लीजिए x परसेंट है। ठीक है, इसकी अगर हम वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो क्या करेंगे, x को ऊपर लिखेंगे और जो हमारा परसेंट है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/500। ठीक है, हमने क्या कहा, प्रतिशत की जो परिभाषा होती है वह होती है प्रतिशत। परसेंट जो होता है वह भिन्न होता है जिसके बटे में क्या होता है, 100 होता है। तो इसके बटे में अगर हम 100 कर देंगे, अगर किसी भी संख्या का मान लीजिए परसेंट हम निकालते हैं, तो हमें उसके बटे में क्या करना होगा, 100 लगाना होगा। तो हमें x का परसेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, x का परसेंट निकालने का मतलब होगा x/100। मान लीजिए कोई हमें वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6% की हमें वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना होगा, तो इसको काट पीट करेंगे। देखिए, 2 से काटेंगे, 2 3 अच्छा, 2 से काटेंगे 50। ठीक है, और तो कट नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, 3/50 हो जाएगा। ठीक है, परसेंट को हमेशा हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, अर्थात भिन्न में लिखते हैं। जो हमारा परसेंट होता है उसे हम क्या किस तरह लिखते हैं, तो उसे हमेशा हम भिन्न में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6% की वैल्यू 3/5 आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 8% लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, तो आप कहोगे 8 ऊपर लिख दो और नीचे में क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। तो किसका जो मान आएगा, क्या आ जाएगा, देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 बचा, यहाँ पे 20 हो गया, 4 पंचे 20, अर्थात इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2/25 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 4 से काटे, 4 दूनी 2, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 4 से काटे तो 25 हो गया। ठीक है, अब देखिए 8% की वैल्यू हमारा 2/25 आ गया। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10% लिखा हुआ है, 10% का हमें पता है कि 10% का अगर हम परसेंट निकालेंगे तो परसेंट की जगह पे यहाँ नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1/10। ठीक है, 10% की जो वैल्यू आती है वो होती है 1/10। मान लीजिए यहाँ पे हमें निकालना है 15% की वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे आप, 15 को ऊपर लिखोगे और जो परसेंट दिया हुआ है इसको काट को यहाँ पे 100 कर दोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, 5 से काटोगे, 5 पे 15, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 3/20 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 18% लिखा हुआ है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, इसकी हमें मान ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप 18 को ऊपर लिखोगे और इसके बटे में अगर आप 100 कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। तो काटिए, इसको काटेंगे तो 2 9 18, 2 से काटेंगे तो 50, तो क्या आ जाएगा, 9/50 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। मान लीजिए आपको अगर ज्ञात करना है, यहाँ पे मान लीजिए 8.5 की वैल्यू आपकी ज्ञात करनी है, 8 सही 1/2 की अगर वैल्यू ज्ञात करनी है, अर्थात परसेंट ज्ञात करनी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका गुणा करोगे, 8 का गुणा 2 से करोगे, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और नीचे में क्या कर देंगे, अपान में 2 कर देंगे। देखिए, इसका गुणा करेंगे 8 दूनी 16 और इसको जोड़ेंगे, इसका गुणा इसको जोड़ेंगे। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 1 17। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17/2% हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको हल करके इतना लेकर आए 17/2। अब इसका हमें क्या करना है, परसेंट ज्ञात करना है। तो 70 लिखा हुआ है और नीचे 2 लिखा हुआ है। अब हमें परसेंट को हटाना है, तो नीचे क्या करना है, 100 से गुणा करना है। हमें क्या, देखिए 17 से नहीं कटेगा ना, ये 2 से कटेगा 17, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 17 बटे आपका हो जाएगा 200, ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अगर हम परसेंट को फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 17/200। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 12.5 लिखा हुआ है, 12.5 या 12 सही है, 2 लिख लीजिए। हमें इसका फ्रैक्शन ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, इसको पहले गुणा करोगे, तो 12 दूना 24, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 का 2 निकालना है, कितना परसेंट निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 25 से करेंगे, 25 से करना 25, 25 चौका 200, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया हमारा परसेंट। तो परसेंट क्या होता है, किसी भी भिन्न का अगर जो हर होता है वो अगर 100% है, 100 है नीचे, तो उसे क्या कर देंगे हम, परसेंट कर देंगे। अर्थात जो इसकी परिभाषा होती है, तो इसे आप कहोगे कि परसेंट वह भिन्न होता है, जो परसेंट होता है वह भिन्न होता है जिसके हर में क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, हम परसेंट कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए x का परसेंट निकालना है तो 195 कर दिया, 6 का परसेंट निकालना है तो 6/100 करके हमने उसका फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल लिया। अर्थात जो परसेंट का एक नाम होता है उसे बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है, परसेंट को अगर हमें चेंज करना होगा तो उसे किस में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे। ठीक है, अगर हमें भिन्न को परसेंट में चेंज करना होगा तो हम कैसे करेंगे उसको अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको रफ करते हैं। हम आपको कुछ वैल्यू लिखेंगे जो साधारण भिन्न की होगी, वो हमारे बहुत काम आने वाली है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, मान लीजिए आपका दिया हुआ है 6 सही, क्या दिया हुआ है आपका, 6 सही 1/2। ठीक है, इसका फ्रैक्शन ज्ञात करना है, सॉरी इसका परसेंट ज्ञात करना है। इसका परसेंट ज्ञात करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका 7 सही 1/3 दिया हुआ है, हमें इसका क्या करना है, फ्रैक्शन ज्ञात करना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 8 सही 1/3 दिया हुआ है, तो हमें इसका क्या करना है, फ्रैक्शन ज्ञात करना है। मान लीजिए यहाँ पे 11 सही 2/3 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसका फ्रैक्शन ज्ञात करना है। मान लीजिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है 14 सही 2/7 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसका फ्रैक्शन ज्ञात करना है। कितने इधर हो गए। अब मान लीजिए आपका दिया हुआ है 15 सही, ठीक है 15 सही मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका सीधा 15%, मान लीजिए 3 आपका मान लीजिए दिया हुआ है। ठीक है, 15 से ही 5 मान लीजिए, 5 आपको मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2, 5 मान लीजिए आपका 3 दिया हुआ है। ठीक है, 5 आपका 3 दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे मान लीजिए 17 सही हमें क्या दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 3 आपका मान लीजिए 7 दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। मान लीजिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 20% मान लीजिए दिया हुआ है, 20% हमें दिया है, इसका हमें फ्रैक्शन ज्ञात करना है। और यहाँ पे मान लीजिए 22 सही मान लीजिए आपका 2/7 वैल्यू दिया हुआ है, 2/7% दिया, हमें इसका फ्रैक्शन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके परसेंट हम कैसे निकालते हैं, अभी हमने आपको बताया है कि 6/2, 6 सही 1/2, तो इसका मतलब हो गया 6 का गुणा 2 से करेंगे 12, और 12 में 1 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13। 13 का अगर हम कितना परसेंट करेंगे 100, तो 100 निकालेंगे ना, 100 निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे बटे में क्या हुआ दिया हुआ है 2, क्या दिया था 2, तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए 13 तो ऊपर रहेगा क्योंकि कटने वाला तो है नहीं, ना 13 से 100 कटेगा ना 13 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 13 सही 200 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका परसेंट हो गया। ठीक, अब बात करते हैं 7 सही 1/3 का। ठीक है, अब इसका अगर गुणा करेंगे तो 7 × 21 और 22, 22 सही आपका 3 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि हमें परसेंट को भिन्न में बदलना है। तो देखिए 11 2 से काटेंगे 11 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, यहाँ जो इसका फ्रैक्शन आएगा हो जाएगा 11 सही 5 × 15 150 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 × 24 है, 1 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 सही 3, इसका हमें परसेंट ज्ञात करना है तो नीचे में 100 कर देंगे, हर में क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो 25 करना 25 25 चौके 100, तो हमारा जो इसका फ्रैक्शन आया वो हो गया 1/12। मान लीजिए हमें 11 सही 2/3 का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 11 × 33, 33 में जो जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 35, 35 सही 35/3, हमें क्या करना है परसेंट को हटाना है, तो नीचे में यहाँ क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में आ जाएगी। देखिए 5 का से काटेंगे 5 से 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, अब ऊपर क्या हो जाएगा 7, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 11 सही 2/3 का आपका परसेंट हो गया। ठीक, आपका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए 14 सही 2/7 का आपका फ्रैक्शन ज्ञात करना है, तो 14 से
98। ठीक है, अब यहाँ कर क्या करेंगे, 98 में +2 करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 7 दिया हुआ है, उससे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए 98 कम और 2 100, 7 गुणे 100, तो 100 से क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा इसका फ्रैक्शन जो आएगा वो आ जाएगा 1/7। यहाँ देखिए 15 तिया 45 और 5 50, 50/3। अगर आप परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, तो 50 से काटेंगे, 50 के नाम 50, 50 दूना 200, तो हमारा जो इसका वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1/6। क्या आएगा, 1/6। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17 तिया 51, 51 और 3 54, 54 हो जाएंगे। नीचे क्या जाएगा आपका 7, इसे परसेंट को हटाना है तो यहाँ क्या करना है, 100 से गुणा करना है। ठीक है, हर में। अब देखिए यहाँ से किससे कटेगा आपका, यहाँ आपका कटेगा 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आपका जो इसका फ्रैक्शन आएगा वो आ जाएगा 27/7×5=35, 350 आ जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, आप देख लीजिए ये नहीं करने वाला है। अब देखिए 20% का हमें निकालना है, तो ऊपर 20 करेंगे, नीचे में 100 कर देंगे, तो 20 करना 20, 20 पंचे 100। ठीक है, तो हमारा इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 1/5। अब देखिए 22 से ही 2/7 का मतलब होता है, इसका गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 प्लस का 2। ठीक है, अपान में क्या करेंगे 7, फिर 100 से गुणा हर में। इसके बाद क्या हो जाएगा, 54 2 56, 156 अपान में 700। अब देखिए इसे काटेंगे, 4 से कट रहा है, 4 3 12, हाँ कट रहा है। देखिए 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 15 36, 4 9 36। ठीक है, अब देखिए 4 से काटेंगे इसे, 4 1 9 4, 3 7 30 हो गए, 4 चौक 4 7 28, 2 30, यहाँ 20 हो गए, 4 पंचे 20। ठीक है, इसका जो फ्रैक्शन आया आपका तो आया 39, सही 39/175। ठीक है, ये सभी आपके क्या हो गए, फ्रैक्शन में रूप हो गए। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का अगर फ्रैक्शन निकालना है तो हमें क्या करना है, अपान में 100 लगाना है। ठीक, किसी भी परसेंट में किसी भी संख्या का अगर परसेंट निकालना है तो हमें अगर परसेंट निकालना है तो क्या करना है, 100 से हर में उसके क्या करना है, गुणा करना है। या आप हरा कर दी, हरे गुणा कर दी थी, हरा नहीं आया तो आप 100 से गुणा कर दीजिए, या फिर आप क्या कर दीजिए, या हर में आप 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, या हर में 100 से गुणा कर दीजिए, या हर में 100 से आप, ठीक है, बटे में 100 लगा दीजिए। ये तो हो गया आपका किससे, परसेंट को भिन्न में बदलना। ये आपका जो था ये था परसेंट से भिन्न को बदलना। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं और कब सिखाते हैं कि भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, चलो इसको रफ करते हैं। देखिए पहला था आपका भिन्न से परसेंट से भिन्न को भिन्न में बदलना। अब दूसरा आपका रहेगा भिन्न से परसेंट को बदलना। ठीक है, भिन्न से परसेंट को बदलना। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या दिया रहेगा आपको। ठीक है, अगर कहेगा इसका परसेंट निकालिए, मान लीजिए आपका कोई संख्या दिया हुआ है, आपका मान लीजिए 10% दिया हुआ है, हमें हमें इससे क्या करना है, मान लीजिए आपका कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, 1/2 दिया हुआ है और हमें इसका क्या करना है, परसेंटेज ज्ञात करना है। तो अगर हम परसेंटेज ज्ञात करना होगा, हमें किसी भी संख्या का परसेंटेज ज्ञात करना होगा तो हम उसे क्या कर देंगे, उसको हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उसे हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 का परसेंट आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो परसेंट आएगा वो आ जाएगा कितना, 50 आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, हमें इसका परसेंट निकालना है। ठीक है, इसे सॉरी इसका हमें क्या करना है, भिन्न निकालना है, पर इसका परसेंट निकालना है। तो इस भिन्न को क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे। तो 3 से 100 कटेगा नहीं, तो हमारा जो भिन्न आएगा वो हो जाएगा 100/5। ठीक है, 100/5% आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू अगर हम पॉइंट में निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ये नहीं करने वाला। ठीक, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ठीक है,
अगर देखिए इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं इसे। देखिए 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 9 और 1 10, फिर 3 त्रिक 9। इसे चाहे तो आप 1/3 लिख सकते हैं। 33 सही 1/3%। ठीक है, 1/3 का अगर हम परसेंट निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 33 सही 1/5%। मान लीजिए आपका 1/5 दिया है और इसका परसेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, आपका आएगा 20% आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका दिया हुआ है 1/6 दिया हुआ है, इसे हमें परसेंट ज्ञात करना है। तो हमें क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 पंचे 10, यानी कि 50। आपका जो संख्या आएगा वो 50/3 आएगा। इसका जो मान आएगा देखिए 3 से काटेंगे, 3 का 3 और 2 5। ठीक है, तो 2 यानी कि 20, 3 6 18, 18 में अगर 2 सही, 18 को अगर हम लिखें, अगर इसको लिखे 2 सही 3, देखिए अगर 16 दिया 48, 48 2 50, 50/3 यही लिखा है ना, 50/3। इसका मान भी वही आएगा। देखिए 33 दिया 99 और 100, 100/3 का मतलब हो गया आपका 1/3, सॉरी 100/3 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1/10 दिया हुआ है। इसका अगर हमें परसेंट ज्ञात करना तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, आपको 10 से 10 कट जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका एक जीरो कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 10% बचेगा। यहाँ पे 1/12 का अगर परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, आपका 100 से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 ते 12, 4 से दूनी 8, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/3 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 25/3 हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए 25/3 लिखा हुआ, काटेंगे 3 और 24, 24 से 1 25, तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। हमने अभी निकाला था 8 सही 1/3 का मान, तो क्या आया था 25/3, जब हमें परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना था तब आया था। ठीक है, परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना था तब इसका फ्रैक्शन जो आया था ये आया था। ठीक है, हमें क्या करना है, इस समय परसेंट ज्ञात करना है। ठीक, कि इतने भिन्न का इतना परसेंट कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 1/15 दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, परसेंट ज्ञात करना है। तो 100 से गुणा करेंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 ते 15, 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। इसका मतलब आपका हो जाएगा 3 दूनी 3 छक 18। ठीक है, 18 1/3, 6 सही 1/3। इसका मान हमने भी आपको निकाल के दिखाया था। ठीक, ये इतना परसेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई भी संख्या या कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% होती है। इसीलिए हमने क्या किया, 1/2 का अगर 100% निकाला है तो क्या होगा, 50% होगा। 1/3 का अगर 100% हमने निकाला है तो क्या होगा, 100/3 अर्थात 33 सही 1/3% होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका परसेंट के बारे में। इतना आपको जानकारी दे दिया हूं मैं कि अगर परसेंट से भिन्न बदलना है तो क्या करना होगा, अगर भिन्न को परसेंट में बदलना है तो क्या करना होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, कल से हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।